जहां पर कोई यू टर्न नहीं होगा, कोई खड्डा नहीं होगा, केवल विकसित भारत का सपना होगा, विकसित दिल्ली का सपना होगा और विकास हमारा फुल एक्सेलरेशन पे होगा। अध्यक्ष जी, एक तरफ जहां पर हमारी केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका में मैं जहां से सांसद था 26,000 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया, नेशनल वार म्यूजियम बनाया, दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना लेकर आए। दिल्ली में आप तो अध्यक्ष जी अच्छी तरीके से जानते होंगे दिल्ली की राजनीति। पिछली कई सरकारें दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी पे लड़ती रही। शीला दीक्षित जी ने छतरपुर स्टेडियम में झूठे सर्टिफिकेट बांटे थे, मगर जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या को समझा, ऐसे सॉल्व कर दिया जैसे कोई समस्या ही नहीं थी। दिल्ली की सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को एक ही झटके में पीएम उदय योजना में पास कर दिया, सबके मालिकाना हक मिल गए। ये छोटी बात नहीं थी। कल मैंने सुना था मोहन सिंह बिष्ट जी को, वो कह रहे थे कि हमारे उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी हाई कोर्ट में गए थे जनता का वकील बनकर, और वहां पर उन्होंने दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी को तोड़फोड़ से बचाया था। वहां पे दिल्ली की जनता के लिए लड़ाई लड़ी थी, मगर जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको मालिकाना हक दे दिया, रजिस्ट्री करवा दी, तो जीवन भर के लिए उनके ऊपर से तलवार हट गई। आज वो अपनी चैन की जो है सांस ले सकते हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री दिल्ली जी इतनी सौगातें दे रहे हैं दिल्ली को, और वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जी क्या करते थे? शराब घोटाला करते थे, क्लासरूम घोटाला करते थे, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला करते थे, और तो और यमुना सफाई घोटाला करते थे, विज्ञापन घोटाला करते थे। मगर ये सारे घोटालों की जांच कराई जाएगी और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी इस जन्म में तिहाड़ जेल से तो बाहर नहीं आ पाएंगे। अध्यक्ष जी, साथ ही अभी सुबह भी एक हमारे सदस्य ने यह मामला उठाया था, जैसे 2014 में मोदी सरकार बनी थी और देश में जो राशन कार्ड के नाम पर फर्जी घोटाला चल रहा था, झूठे झूठे नामों के ऊपर में, और ऐसे ही दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्या के नामों पर यह अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इतने राशन कार्ड बना दिए थे कि दिल्ली पुलिस भी उनको बाहर नहीं कर सकती थी। मैं ये भी यहां पर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार दिल्ली में एक तरफ तो राशन कार्ड नए रूप में बनाएगी, मगर पुराने राशन कार्ड की भी जांच होगी। अगर किसी बांग्लादेशी रोहिंग्या का राशन कार्ड होगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार का फोकस था कि उनके शीश महल में अच्छी जकूजी लगे, जिसमें 36 उसमें नलके हों। मगर हमारी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फोकस रहेगा कि हर घर में साफ पानी आए नल से। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार का फोकस था कि दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए जाएं। हमारी सरकार का फोकस होगा कि दिल्ली में हर बेरोजगार को रोजगार मिले। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल में गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट लगाई। हमारी सरकार का ये फोकस होगा कि हर झुग्गी बस्ती में पर्याप्त मात्रा में शौचालय बने। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का फोकस था मोदी जी को गाली दो, एलजी साहब को गाली दो, पुलिस कमिश्नर को गाली दो, सांसदों को गाली दो। हमारी सरकार का फोकस होगा विकास, विकास और विकास। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का फोकस था कि विज्ञापनों में फोटो लगवाओ, बड़े बड़े फोटो लगाओ, झूठ बोलो। हमारी सरकार का फोकस होगा कि ऐसे काम करेंगे कि दिल्ली की जनता के दिल में अपनी फोटो लगाएंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार का फोकस था भ्रष्टाचार करना। हमारी सरकार का फोकस होगा सुशासन करना, पारदर्शी सरकार चलाना। अध्यक्ष जी, मैं बस अपनी बात खत्म करूंगा।
मेरे साथ वाली कुर्सी पर एक इंसान इस सदन में खड़ा होकर वो अपने आप को खुदा मानने का ऐसा दावा करता था और यहां पर कश्मीरी हिंदुओं को गाली देने का काम करता था और उसके पीछे की कुर्सियों में लोग हंसा करते थे कश्मीरी हिंदुओं की हत्या के ऊपर। और वो कहता था कि कौन है एलजी, क्या है एलजी, कहां से आया एलजी। आज वो हमको संविधान की बातें बता रहे हैं। मैं इसके ऊपर में 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। ये दिल्ली इतिहास की वो बिसात है, हिल गया जहां मुगलों का तख्त और मिट गई अंग्रेजों की हुकूमत, वहां उनके कौड़ियों के गुमान की क्या औकात है। मोदी जी के नेतृत्व में ये दिल्ली फिर चमकेगी, अब बस कुछ समय की बात है। और सारी भाजपा की गारंटियां पूरी होंगी। भाजपा द्वारा की गई हमारी मैनिफेस्टो में लिखी हुई एक एक गारंटी पूरी होंगी, क्योंकि ये भाजपा की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी ही है गारंटी पूरा होने की गारंटी।